हेलो गाइस, आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन के रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन के क्वेश्चन आंसर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फ्लोइंग मिक्सचर आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। नीचे कुछ मिक्सचर दिए गए हैं, इनको कैटेगराइज करना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इसमें चूज करना है कि कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है अगर हम कोई भी दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। यूनिफॉर्मली मिक्स होने का मतलब है हर एक पार्टिकल की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक गिलास पानी के अंदर नमक घोला है तो जो नमक और पानी का जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। चाहे मैं उस गिलास के ऊपर से जो पानी है ऊपर वाले सरफेस के अंदर से चम्मच के साथ में निकाल कर टेस्ट करूं या जो उसके बॉटम में गिलास के नीचे की तली के अंदर जो पानी है वहां से टेस्ट करूं, तो जो नीचे बॉटम के अंदर जैसा टेस्ट आएगा वैसे ही ऊपर वाले सरफेस के पानी का टेस्ट आएगा। तो इसका मतलब है ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये तो है नहीं कि जो नमक है वो ऊपर वाले पानी के अंदर ज़्यादा घुला हो या नीचे वाले पानी के अंदर कम घुला हो, इक्वल अमाउंट में नमक घुलेगा, तो इसलिए ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। तो दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। जब दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन होती है मिक्सचर के अंदर वो अलग अलग होती है। कंपोजिशन के मिक्सचर में अलग होने का मतलब है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं नमकीन लूँ, नमकीन के अंदर मैं प्याज वगैरह डालूँ तो कहीं पर प्याज की मात्रा नमकीन के अंदर ज़्यादा होगी तो किसी एरिया के अंदर कम मिलेगी। तो जो नमकीन के अंदर प्याज डाला है हमने कट करके तो वो उसकी कंपोजिशन सेम नहीं है, इक्वल अमाउंट में इक्वल जगह पे प्याज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसलिए ये एग्जांपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर का है। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको HM से डिनोट किया गया है और जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उसको HT से डिनोट किया गया है। इसमें करेक्ट आंसर है जो फोर्थ पार्ट है इसका। मडी वाटर हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। मडी वाटर कैसे, जैसे कीचड़ वाला पानी होता है उसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी तो शुरू में तो पानी ऐसा दिखेगा कि मिट्टी वाला पानी है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद रखने के बाद में पानी के अंदर देखते हैं जब तो पानी के अंदर जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो जो मिट्टी की कंसंट्रेशन है पानी के अंदर वो सेम नहीं है, इसलिए हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। दूसरा है मिल्क, हेट्रोजेनियस का एग्जांपल है। जो ब्लड होता है वो भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, लेकिन जो ब्रास होता है, तांबा होता है, वो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर मेटल का मिक्सचर होता है जो कि होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, रीजन बताना है करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन का, कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। करेक्ट है तो उसका भी रीजन बताना है, इनकरेक्ट है तो उसका भी रीजन बताना कि क्यों करेक्ट या इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग मिक्सचर शो द टिंडल इफेक्ट। इसमें से कौन सा मिक्सचर टिंडल इफेक्ट को शो करता है। अ मिक्सचर ऑफ कौन सा मिक्सचर इनमें से, तो आंसर है हमारे पास में एयर एंड डस्ट पार्टिकल मिक्सचर का एग्जाम्पल है, स्टार्च एंड वाटर मिक्सचर का एग्जाम्पल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A एंड C। तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन A एंड C इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में अ मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और अ कोलॉइड ईच पोजेसिंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी। नीचे कुछ मिक्सचर कैटेगराइज किए गए हैं सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के अंदर, जो कि अलग अलग प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं। यूटिलाइज द वर्ड और फ्रेज प्रोवाइड द बॉक्स टू फिल इन टेबल 5.2। तो इनके लिए फ्रेज यूज करना है और टेबल 5.2 दी गई है जो नीचे, इसके अंदर फिल करना है। वर्ड एंड फ्रेज में बी यूज्ड मोर देन वंस। जो वर्ड और फ्रेज है एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं हम। तो 5.2 में इसके अंदर से सिलेक्ट करके आ जाएगा। जो सोल्यूशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती है, सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें स्मॉल साइज पार्टिकल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए साल्ट सोल्यूशन और ब्रास इसके 2 एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सस्पेंशन। सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टी होती है। सस्पेंशन के अंदर लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं व्हेन अनडिस्टर्ब, जब इसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। एग्जाम्पल के लिए सैंड इन वाटर, पानी के अंदर जब रेत घोलते हैं तो रेत थोड़ी देर के बाद में बैठ जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है मड। थर्ड है इसमें कोलॉइड। कोलॉइड की क्या प्रॉपर्टी है, मॉडरेट साइज पार्टिकल होते हैं इसमें, डज नॉट सेटल डाउन, इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते हैं। एग्जांपल के लिए मिल्क हो गया, स्मोक हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व द फ्लोइंग प्रॉब्लम। नीचे दो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, दो पार्ट के अंदर उनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास में अ केक रेसिपी यूज ड्राई इंग्रेडिएंट। केक रेसिपी के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है, नेमली 75 ग्राम ऑफ शुगर फॉर 420 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर एंड 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जिसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट है 75 ग्राम शुगर का यूज़ किया गया है, 420 ग्राम ऑल पर्पस के लिए फ्लोर है और 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है जो मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, उसका केमिकल नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनका यूज़ किया जाता है केक रेसिपी के अंदर। एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो इन सभी इंग्रेडिएंट के मिक्सचर की एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन बतानी है किसी मेथड का भी यूज़ करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इसमें टोटल मास निकालते हैं। टोटल मास हो जाएगा 75 ग्राम हमारे पास में शुगर है, 420 ग्राम हमारे पास में फ्लोर है, आटा है और 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा है। तो टोटल मास हो जाएगा हमारे पास में 500 ग्राम। तो अब हमें निकालनी है हर एक की कंसंट्रेशन। तो हर एक की कंसंट्रेशन निकालने के लिए जैसे हमें कंसंट्रेशन निकालनी है शुगर की, तो शुगर के वेट को डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से और मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज के अंदर हमारे पास में कंसंट्रेशन निकल जाएगी। अगर हमें फ्लोर यानी आटे की कंसंट्रेशन निकालनी है तो 420 को डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से और उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही अगर हमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की कंसंट्रेशन निकालनी है तो 5 को डिवाइड कर देंगे 500 से और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। जैसे शुगर की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो शुगर की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए 75 ग्राम शुगर का वेट है और टोटल वेट है हमारे पास में 500 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी और 5 को डिवाइड कर देंगे 75 से तो आ जाएगा हमारे पास में 15। तो शुगर की पूरे मिक्सचर के अंदर, पूरे सोल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन होगी 15% m/m। उसके बाद में फ्लोर की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो फ्लोर की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए फ्लोर का वेट है 420, टोटल वेट हमारे पास में आया है 500, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी और 5 को डिवाइड कर देंगे 420 से, जिसको डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा 84। तो फ्लोर की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, आटा सबसे ज़्यादा ही यूज़ करेंगे हम केक के अंदर, जिसकी कंसंट्रेशन आई है 84% m/m। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की कंसंट्रेशन है। सोडियम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के 5 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का वेट है, टोटल वेट हमारे पास में 500 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास में 1% m/m इसकी कंसंट्रेशन होगी। तो आइए अब इसके सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अ ब्रास अलॉय कंटेन 70% कॉपर बाय मास। ब्रास अलॉय के अंदर, अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब होता है, अलॉय का मतलब होगा जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे अलॉय बनता है। तो जो ब्रास होता है वो भी अलॉय होता है जिसके अंदर 70% कॉपर का यूज किया गया है। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास। कैलकुलेट करनी है टोटल क्वांटिटी कितनी है कॉपर की और जिंक की 120 ग्राम ऑफ ब्रास के अंदर। ब्रास 2 मेटल से मिलकर बनता है, जिंक और कॉपर से मिलकर। तो जिंक और कॉपर का जो टोटल वेट है यानी इस ब्रास का जो टोटल वेट है वो है 120 ग्राम और इसके अंदर जो कॉपर है, कॉपर का वेट बता दिया इसने परसेंटेज के अंदर, 70% कॉपर का वेट है। तो अब हमें कॉपर और जिंक का वेट ग्राम के अंदर निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको करना कैसे है। कॉपर के वेट को निकालने के लिए कॉपर की क्वांटिटी दी गई है हमारे पास में 70%। 70% का मतलब होता है 70 डिवाइड बाय 100 और टोटल वेट है ब्रास का 120, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 जीरो ये ऊपर वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास में बचा क्या 7 मल्टीप्लाई बाय 12 7 जो कितना होता है 84 कॉपर का वेट आ गया। अब टोटल वेट ब्रास का हमारे पास में 120 ग्राम है, कॉपर का हमारे पास में 84 निकल चुका है। तो एक ही मेटल रह गई है जिंक, तो जिंक का कितना होगा 120 में से 84 माइनस कर देंगे, डेट इज 36 ग्राम वेट ऑफ जिंक।